जिस नोएडा से चली थी मजदूरों के प्रदर्शन की आंधी, समय रहते कैसे किया गया सब कुछ कंट्रोल। घी में आग का काम करने वालों को सीएम का मन से खरी खरी, मजदूरों को भड़काया तो पीढ़ियां रखेंगी याद। यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए खोल दिए खजाने, सुविधाओं को जान विपक्षियों को कैसे छूट रहे पसीने। नोएडा से उठी मजदूरों के प्रदर्शन की आंधी और फिर सरकार का सख्त एक्शन। क्या हुआ था 13 अप्रैल को और कैसे हालात को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया, इस रिपोर्ट में जानिए पूरी कहानी। 13 अप्रैल को नोएडा में अचानक मजदूरों का प्रदर्शन उग्र हो गया। एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। लेकिन इसके बाद यूपी सरकार ने जिस तरह हालात को संभाला वो अब मिसाल बन चुका है। एक तरफ मजदूरों के हित में बड़े फैसले लिए गए तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त एक्शन भी लिए गए। श्रमिक खुशहाल है तो उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और याद रखना, जहां औद्योगिक अशांति हुई है वहां खंडहर के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में नहीं होने देना है। जो लोग समृद्धि के विरोधी हैं, विकास के विरोधी हैं, वे नहीं चाहते कि उद्योग चले। वे बहकाने का काम करेंगे, लेकिन बहकना नहीं है। मजदूर दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, अगर किसी श्रमिक ने काम किया है तो उसका पूरा दाम देना ही पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार काम तमाम कर देगी। उन्होंने ठेकेदारों और फैक्ट्री संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब मजदूरों के हक से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। किसी उद्यम में काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता था, उद्योग में हुआ तो ठीक है, उद्यमी को सहयोग कर लेता था, लेकिन अगर सड़क पे हो गया कौन पूछने वाला है। बस में चढ़ रहा है तब दुर्घटना का शिकार हो गया, घर में किसी कारण से हो गया, बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती थी। हम नए वेज बोर्ड में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं और व्यवस्थाएं बनाने जा रहे हैं। बीमा कंपनी, श्रम और सेवायोजन विभाग और उद्यमी मिलकर के व्यवस्था करेगा कि हर श्रमिक को जो औद्योगिक क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, जैसे हम लोगों ने बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों को दिया है, खेतीहर मजदूर को दिया है, ऐसे ही उद्योगों में भी काम करने वाले श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम उनको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सरकार ने मजदूरों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें श्रमिकों के लिए डोरमेट्री और सस्ती कैंटीन जैसी सुविधाएं शामिल है। बेहतर भोजन, स्नान और सुरक्षा सुविधाएं हैं। लाखों श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने का भी ऐलान किया गया है। करीब 80 लाख लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंता करी है श्रमिकों की और आज के कार्यक्रम में कई सारी इनॉग्रेशन हुए हैं, कई सारे शिलान्यास हुए हैं। जैसे ESIC हॉस्पिटल एक नया ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आ रहा है, CM कंपोजिट स्कूल जेवर क्षेत्र में आ रहा है। तो हर तरह से श्रमिकों के लिए चिंतन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके साथ जिले भर में भी सभी ने एक परिवार के रूप में बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयत्न किया है। आज लगभग 67 निजी अस्पताल निःशुल्क ट्रीटमेंट रखेंगे सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए। इसके साथ साथ 134 हमारे सरकारी अस्पताल एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में अब रोजगार के बड़े अवसर बढ़े हैं। 3 करोड़ लोगों को MSME से रोजगार मिला है, जबकि 65 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। तो नोएडा की इस घटना के बाद एक बात साफ है, सरकार अब मजदूरों के हक और कानून व्यवस्था दोनों पर बराबर सख्त है। आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।